कितने प्रकार के योग है आज दुनिया में, कितने प्रकार के योग है। गीता के अंदर ही इतने प्रकार के योगों का वर्णन है। एक एक चैप्टर गीता का एक एक योग से जुड़ा हुआ है। और बाबा कहते हैं इन सब का जो सार है वो राजयोग है। राजाई पाने के लिए योग है ये, सन्यासी बनने के लिए योग नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कर्म योगी बन करके, कमल फूल समान रह करके जनक राजा मिसल सच्चा योगी बनना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना कहीं भी नहीं है। कुछ नया जोड़ना भी नहीं है, पर निभाना जरूर है। ऐसा योग हमको भगवान सिखाते हैं। तो योग शब्द को भी आज इतना कंफ्यूजन हो गया, इस शब्द का इतनी मूंज हो गई है, जो लोगों ने केवल शारीरिक क्रियाओं को योग समझ लिया, योग का अपभ्रंश करके योगा कह करके तो और ही उस सत्य योग से तो बहुत दूर हो गए हैं। चलो उसमें 8 अंग बताते हैं योग के। 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अब उसमें भी यम नियम को तो कभी छूते भी नहीं है, यम नियम पर तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है। चलो आसनों पर थोड़ा ध्यान गया, प्राणायाम पर गया, लेकिन उसके बाद जो प्रत्याहार माना है, विड्रॉल, सब बातों से बुद्धि को किनारा करना बुद्धि से, फिर वो ध्यान, ऐसी एकाग्रता, फिर वो धारणा, इतना वो स्वरूप बन जाना, तब समाधि, समान परमात्मा के समान। वो तो बहुत ऊंची चीज है। तो केवल कुछ क्रियाएं कर लेना, कुछ आसन कर देना, कुछ श्वास चढ़ाना और निकालना, प्राणायाम थोड़ा सा कर लेना, बस योगा कह करके हम तो योगा करते हैं। और बाबा कहते हैं योग तो बहुत बड़ी चीज है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये सबसे योग का सार है। ये योग का सार है। इसीलिए बार बार गीता में भी आता है, अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, इस मन को मेरे में लगाओ। बार बार भगवान को ये कहना पड़ता है, इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की बार बार यही शिकायत है, क्या करे, मन लगता नहीं, मन लगता नहीं, मन लगता नहीं। मन बहुत चंचल है, मन बहुत पापी है, मन दुष्ट है, मन नीच है, मन घोड़ा है, मन तो लगता नहीं। चलो मन नहीं लगता है तो स्थूल साधन दे दिया, चलो मंत्र जाप करो, मुख से कुछ शब्द बोलो, माला फेरो, सामने कोई मूर्ति रखी हो उसका ध्यान करो, तो आंखों को तो काम मिल जाता है, उंगलियों को भी काम मिल जाता है, मुख को भी काम मिल जाता है जाप करने का, लेकिन मन को तो काम नहीं मिलता है, मन तो भटकता ही रहता है। इसलिए भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ। उसके लिए दो कदम बताए। वो 2 कदम तो मनुष्य भूल ही गए हैं, और वो 2 कदम क्या बताए हैं गीता में आते हैं। एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। ये 2 कदम है मन को ईश्वर में लगाने के लिए। जब तक वैराग्य नहीं आया है संसार से, तब तक मन लगेगा ही नहीं। और वैराग्य क्यों नहीं आया है? क्योंकि देह का अभिमान बहुत है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है। तब बेहद का वैराग्य आएगा, तब ये मन स्थिर होगा। लेकिन उसमें भी फिर खुद को ही नहीं जानते, ईश्वर को ही नहीं जानते, मन स्थिर करेंगे कैसे? फिर कहेंगे बस जो श्वास आपका चल रहा है ना, उस पर ही ध्यान करो। कई ऐसे योग सिखाते।
तो बाबा कहते हैं ये श्वास तो नेचुरल है, आना जाना ये तो नेचुरल है, इसको इसको हम स्वाभाविक ही समझे ना। हाँ, अगर मन में बहुत अशांति है, बहुत टेंशन है, तो ये जल्दी जल्दी श्वास चलता है। और हम कई ये भी मानते हैं हमारी जो श्वास है वो निश्चित है। अगर हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ईर्ष्या के वश हैं, नफरत, द्वेष, वैर भाव ये सब के वश है, तो श्वास जल्दी जल्दी चलता और हमारी आयु कम होती जाती है। लेकिन जितना हम मन में शांत है, जितने शीतल है, जितने प्रेम स्वरूप स्थिति है, जितनी दया भावना है, रहम दिल है, कृपालु है, कल्याणकारी दृष्टि है, उतना उस आनंदमय स्थिति में हम हैं, तो ऑटोमेटिकली श्वास हमारे कम चलेंगे और आयु बड़ी होती जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही योग है, यही राजयोग है। और परंतु उसके लिए नियम बहुत जरूरी है। नियम ये तो पहली बात है, क्योंकि उसके बिना योग लगेगा ही नहीं। नॉनवेज खाते रहेंगे, मीट मछली अंडा सब अशुद्ध भोजन खाते रहेंगे, क्या होगा? आजकल इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है, कोरोना वायरस, चारों ओर दुनिया में हाहाकार है कोरोना वायरस का। कहाँ कहाँ ये दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है, और उसका कारण बताते हैं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। तो देखो बाबा ने हमारा भोजन भी कितना शुद्ध रखा है, ये इतना शुद्ध कि पहले वो भोजन बाबा को भोग लगाओ, उसके बाद खाओ। पवित्रता की बात तो है ही, ऐसे नहीं खाली पवित्र हम है भोजन बनाए, पर भोग भी लगाना है। जो भगवान को हम भोग धरेंगे वही हम खाएंगे। आज उल्टा हो गया है, जो हम खाएंगे वही भगवान को धरेंगे। हम मीट मछली खाते हैं, भगवान को भी वही धरेंगे, क्योंकि भगवान को वही खिलाएंगे जो हम खाते हैं। और होना चाहिए जो भगवान को खिलाना वही हमें खाना है, बस। तो इसीलिए हमारा जो योग है, जिसमें यम और नियम है, जिसमें एकाग्रता की बात आती है, मन किसमें लगाना है। बाबा कहते बिंदु समझकर बिंदु को याद करो। खाली आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, ये भी मोटा रूप हो जाता है। लेकिन इतना सूक्ष्म में चले जाओ, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मैं आत्मा बिंदु, एकदम बिंदु। लेकिन जितनी ही सूक्ष्म हो उतनी ही महान हो, ऊंच हो। तो उस बिंदु का स्वमान भी याद रहे कि मैं आत्मा कितनी ऊंची हूँ। अभिमान ना आए पर स्वमान जरूर रहे। आत्मा के जो मूल गुण हैं उनका मान हम स्वयं में पहचाने, ये योग है। जिसमें परमात्मा से सच्ची प्रीत हो, लगन हो, समर्पणमयता हो, त्याग हो, तपस्या हो, ये योग है।